हरिओम बच्चों, 8वीं कक्षा की हिंदी कालांश में मैं अन्नपूर्णा गुरुमा आप सबको स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, व्यक्तिगत संज्ञा के बारे में मैंने बताया था। और आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो पहले मैं कुछ प्रश्न पूछ लेती हूँ। तो बच्चों, पहला सवाल जो है, संज्ञा क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा? तो आंसर तो आपको पता चल गया होगा और मैंने भी पहले क्लास में आपको बताया है। जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, देश या भाव विशेष का नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, तो अभी बोलो बच्चों, संज्ञा कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, है ना। क्या क्या है वो 5 प्रकार? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक या नामवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था, जो किसी भी व्यक्ति हो, देश हो, नदियाँ, दिन, महीने आदि के नाम को हम लोग व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से व्यक्ति, वृत्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति के अंदर लड़का, लड़की, युवक, औरत, मर्द। देखो बच्चों, लड़का यहाँ पर दिया गया है। तो लड़का तो बहुत सारे लड़के हैं, जैसे कि राम, श्याम, इक्वल, कबीर, बहुत सारे लड़के हैं। तो दुनिया भर के जितने भी लड़के हैं वो उन सब को लेकर हमने यहाँ पर लड़का बोला है। लड़का का एक जाति, ठीक है। तो सारे लड़के इसके अंदर आएंगे। उसी प्रकार लड़की, युवक अगर हम बोलेंगे तो दुनिया भर के युवक, जितने सारे भी यूथ पीपल है, ये सब युवक के अंदर जाएंगे। तो हुआ ना, ये एक जातिवाचक। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो किसी एक पर होता था, सिंगुलर, ठीक है, एक वचन होता था। लेकिन जातिवाचक संज्ञा जो है ये बहुवचन है, क्योंकि ये एक समूह को लेकर बना है, ठीक है, एक जाति को लेकर। और जाति बच्चों एक को लेकर तो नहीं होगी, बहुत सारे। जैसे उसी प्रकार वृत्ति, शिक्षक, शिक्षक मतलब क्या, इसमें गणित शिक्षक, अंग्रेजी, हिंदी, सारे के सारे शिक्षक मतलब, ठीक है। तो ये एक एक जाति को बोध करता है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज, चीनी, आटा, घास। बच्चों, ओडिया भी आमे माने ताकू द्रव्य बोली कही थाउ, ठीक अच्छे। तो सही द्रव्य ही एठारे द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्य। तो बच्चों, ओडिया में भी हम लोग द्रव्य बोलते हैं। तो वही द्रव्य मतलब हम किसी भी चीज़ को, हम लोग संबलपुरी में दरब भी बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ को हम लोग, जैसे कि हम लोग वस्तु या पदार्थ भी कहते हैं, और द्रव्य जो है उसी सारे के सारे द्रव्य को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, सभा, परिवार, कक्षा, दल, गिरोह, संघ, वर्ग। बच्चों, सभा किसी एक आदमी को लेकर नहीं बनती है, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। परिवार भी बच्चों एक आदमी से परिवार नहीं बनता है, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। उसी प्रकार तो बच्चों यहाँ पर व्यक्तियों का समूह दिया गया है, उसी प्रकार वस्तुओं का भी समूह होता है। जैसे कि गुच्छा, चाबी का गुच्छा, पूंज, ढेर सारे आम, हुआ ना। और हाँ बच्चों, बहुत सारे लोगों को समझने में तकलीफ होती है कि यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा और जातिवाचक, इसमें प्रभेद क्या है, ठीक है। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, लड़का अर्थात सारे लड़का। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया सभा, सभा में लड़का, लड़की, बहुत प्रकार की, बहुत सारे जातियाँ समूहवाचक संज्ञा के अंदर आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो जातिवाचक किसी एक प्रकार के लोगों को, या फिर चीज हो, या फिर पशु हो, या फिर पंखी हो, एक प्रकार की चीजों, एक प्रकार के चीजों को लेकर जातिवाचक संज्ञा बनती है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसी भी चीज, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी चीज हो, पशु, किसी भी समूह, किसी भी चीजों की समूह एक से अधिक हो तो वही समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था अथवा
कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, साधुता, बुढ़ापा, शत्रुता, पंडिताई, मूर्खता, वीरत्व, मिठास, चतुराई, चालाकी, गर्मी, चौड़ाई, लड़ाई, पूजा, दौड़, लिखावट, पढ़ाई, अपनापन, ममता, निकटता। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो भाववाचक संज्ञा बच्चों ऐसा आता है कि आपको कई सारे शब्द दिए गए होंगे और कहा गया होगा कि इसका भाववाचक संज्ञा लिखिए। ठीक है, अगर हमें कहा गया है कि बच्चा, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बचपन, बच्चा से बचपन, साधु, साधु से साधुता, बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, शत्रु, शत्रु से शत्रुता, पंडित, पंडित से पंडिताई, मूर्ख, मूर्ख का भाववाचक संज्ञा होगा मूर्खता, वीर, वीर का भाववाचक संज्ञा होगा वीरता। समझ में आया बच्चों? तो भाववाचक संज्ञा जो है, आपको कुछ शब्द दिए गए होंगे, उसमें से उसका आप लोग भाववाचक संज्ञा क्या होगा ये पूछा जा सकता है। और हाँ बच्चों, ये संज्ञा जो है ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई सारे वाक्य दिए गए होंगे और उसमें से आपको संज्ञा पद को छांटना है, निकालना है और वो किस प्रकार की संज्ञा है उसे आपको पहचानना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप कर लेंगे अभ्यास। और हाँ बच्चों, आप ये मत सोचना कि ये व्याकरण विभाग है, ये सिर्फ कंठस्थ कर लेने से हो जाएगा। बच्चों ऐसा नहीं है, हमें इस सब को समझना होगा। देखो बच्चों, मैं हर क्लास में आपको बता रही हूँ कि हिंदी को पहले पढ़ो, सुनो, समझो, उसके बाद देख देख के उतारो। और हाँ बच्चों, जब लोग आप मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो या फिर कुछ भी, मैक्सिमम तो हिंदी में ही आता है, तो हम कुछ जो भी देख रहे हैं ना, उसको ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को समझिए और उसमें व्याकरण लाने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।